आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज फिर से हम आपके सामने हैं। मैं आपका अजय सर, द विजन क्लासेस बाय अजय सर पर फिर से उपस्थित हूं, ये शुभकामना के साथ कि आपको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और आप सभी का भविष्य कुशल हो और उज्जवल हो। यह हमारा ही नहीं बल्कि पूरा विजन क्लास के परिवार का संदेश है कि आप सभी जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने मोशन को, अपने मोटिव को, अपने मोटो को गिरने नहीं देंगे। तो मैं कंटेंट के साथ फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूं। रामसर साइट, जरा ये देखिएगा कि अभी मैंने देखा कि रामसर साइट से जो प्रश्न आ रहे हैं वह प्रश्नों का जो नेचर है वह किस तरह से आ रहा है और प्रश्न जो आ रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस समय। तो मुझे मजबूरी में कुछ बच्चों के मैसेज पर मुझे क्या करना पड़ा कि इसको कंटेंट में लेना पड़ा और आपके सामने वीडियो लाना पड़ा। तो ये अभी जो होने वाले हैं बीपीएससी का एग्जाम, बिहार दरोगा का एग्जाम, चाहे आप उत्तर प्रदेश से सही देख लें, यूपी पेट का देख लें, यूपीएसएससी का देख लें, तो इन सब एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से सवाल आने की संभावना बन जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और मैं आपके साथ हूं, मैं आपका अजय सर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रामसर सम्मेलन जो होता है, तो रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ। पहला अगर रामसर सम्मेलन की बात करें तो पहला रामसर सम्मेलन जो होता है वह 2 फरवरी 1971 में कहां हुआ? तो ईरान का एक शहर है और उसका नाम क्या है? तो रामसर है। ठीक है, ईरान का एक शहर रामसर है, उसी में क्या हुआ कि यह सम्मेलन आयोजित किया गया। वो समय क्या था? 2 फरवरी 1971। तो सवाल पूछता है कि रामसर कहाँ है? तो रामसर ईरान में है। अब एक और बताइए कि रामसर सम्मेलन जो किया गया वह रामसर सम्मेलन किया क्यों गया? आखिर क्या बात है कि रामसर सम्मेलन में? तो रामसर सम्मेलन में क्या किया गया कि बहुत सारे देश, विश्व के जो लोग थे, जो देश थे, वहां उपस्थित हुए और उसमें यही रखा गया कि जो भी हमारे वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा हम उपयोगी कैसे बनाए, ये ध्यान रखा गया। और उसमें समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुआ और उस हस्ताक्षर से ही क्या हुआ कि जिसको हम कहते हैं कि 2 फरवरी 1971 पारित हो गया। यानी ये लागू कर दिया गया कि अब जो चलेंगे वेटलैंड जो भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, उसका संरक्षण करना, उसका उपयोगी बनाना, यह क्या होगा? रामसर का मुख्य एजेंडा होगा, मुख्य रूप से ये कार्य करेगा। तो 2 फरवरी 1971 को होता है। अब जरा देखिएगा कि 21 दिसंबर 1975 से क्या हुआ कि 21 दिसंबर 1975 से इसे लागू कर दिया गया। यह कार्य में आ गया कब? तो 21 दिसंबर 1975 से। भारत में अगर हम देख लें कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो टोटल रामसर साइटों की संख्या अभी 42 है। पूछेगा भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में यानी 2021 में यानी अभी तक कितनी है? तो 42 है। और अभी का जो थीम है यानी 2021 के रामसर के साइट को अगर देखेंगे कि उसका थीम क्या है, तो वेटलैंड्स एंड वाटर। क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, मतलब आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि और जल यानी वेटलैंड्स और वाटर इसका विषय है यानी थीम है। तो ये सवाल तो आएगा भाई, ये तो सवाल आएगा कि रामसर साइट के 2021 का थीम क्या चल रहा है? तो क्या चल रहा है? वेटलैंड्स एंड वाटर। इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ वो कहां हुआ? ईरान। और ईरान के कहा? एक रामसर शहर है ईरान में, वहीं पर इसका प्रथम सम्मेलन किया गया। भारत इसमें कब शामिल हो गया? जरा देखिएगा कि भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो सवाल पूछेगा कि रामसर साइट में भारत कब शामिल हो गया? तो भारत को देखेंगे कि 1 फरवरी 1982 को क्या करता है कि 1 फरवरी 1982 को तो शामिल हो जाता है। और अगर हम भारत में रामसर साइट की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर साइट है, सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या ज्यादा है और टोटल कितनी है? 8 रामसर साइट है। इसके बाद देखिएगा कि सूची में पहली बार, अगर रामसर साइट के सूची में पहली बार कोई स्थान लिया तो कौन था? तो कोबोर्ग। कोबोर्ग कहाँ है? जरा देखिएगा कि पहली बार इस रामसर साइट के सूची में शामिल होने वाला कौन था? तो कोबोर्ग था। और कोबोर्ग कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है और इसको शामिल किया गया।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ये सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा है। और भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, तो रेणुका है, रेणुका है। और रेणुका वेटलैंड कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। तो सबसे बड़ा साइट रामसर साइट भारत में अगर देखें तो कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, सुंदरबन। सबसे छोटा कौन है, रेणुका वेटलैंड है। और रेणुका वेटलैंड कहाँ है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद रहेगा भाई, इसमें छोटी सी टॉपिक है, हलवा समझ लो। अब जरा देखिएगा, ये भी सवाल पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो कृत्रिम है, कृत्रिम रामसर साइट का नाम बताइए। तो कृत्रिम रामसर अगर देखें कि कृत्रिम रूप से वेटलैंड जो भारत का है वो कौन सा है, हरिके बैराज है। ये कौन सा है, हरिके बैराज है, ठीक है। अब इसके बाद हम जब देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा ऐसा है जो रामसर साइट के सूची में भारत के जो वेटलैंड है उसको शामिल किया गया है। तो टोटल 42 है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हम आपके बीच लेके आए हैं और उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग याद कर लें, ठीक है। तो देखिएगा कि एक है तसोकर झील, कौन सा, तसोकर झील लद्दाख। बोले कि तसोकर झील लद्दाख में है, इसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है, इसको शामिल किया गया है, ब्यास, ठीक है, ब्यास पंजाब में। केशवपुरा मियां अगर देखें तो केशवपुरा मियां समुदाय जो है ये भी पंजाब में है और इसको भी ये वेटलैंड है और इसको भी क्या किया गया है कि इसको भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। नंदूर मधेसर, जरा देखिएगा कि नंदूर मधेसर पक्षी अभ्यारण्य, नंदूर, जरा देखें कि नंदूर मधेसर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र के कहाँ है, जरा देखिएगा कि महाराष्ट्र के कहाँ है, तो नासिक में है। पूछ लेगा कभी कि कहाँ है, नासिक में। जरा देखेंगे केशवपुरा मियां समुदाय ये पंजाब में है और ये कहाँ है, तो गुरदासपुर में है, गुरदासपुर में है, ठीक है, गुरदासपुर में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे सरसई नावर झील को भी राष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल किया गया। सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इटावा में है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। इसके बाद जरा देखेंगे कि सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, यह सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछ लेगा कि किस जिले में है, तो हरदोई एक जिला है, हरदोई एक जिला है भाई, हरदोई एक जिला है। और उस हरदोई में कौन है, हरदोई में कौन है भाई, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जरा देखिएगा कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है, तो इसको हम कहेंगे रायबरेली। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, नहीं सुने थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो यहीं पर जरा देखिएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह कहाँ है, तो रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बोलते हैं कि समान पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के पूछेगा कौन सा जिला, तो मैनपुरी में है। कहाँ पर है, मैनपुरी में, मैनपुरी में नहीं, मैनपुरी में, समान मैनपुरी, समान मैनपुरी। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य देखेंगे, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कुल कितनी है, लगभग 8 है, ठीक है। तो यहाँ जब देखेंगे कि पार्वती वाला उत्तर प्रदेश में है और ये कहाँ है, तो इसको हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं गोंडा जिले में है। कहाँ है, गोंडा और बहराइच के बगल में गोंडा है और गोंडा जिले में है, मैं वहां रहा हूं इसलिए। इसके बाद देखेंगे इसका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर लिख देते हैं उन्नाव में है। कहाँ पर है, उन्नाव में है, ठीक है। इसके बाद नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, इसको भी शामिल किया है रामसर सूची में। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, इसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद कांवर ताल झील बिहार के 21 रामसर साइट में है भाई, बिहार का सिर्फ एक। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे सवाल तो भाई पूछ ही डालेगा, ठीक है। तो बोलेगा आपका कि कांवर ताल झील, हमने पढ़ाया था कांवर अभ्यारण्य नहीं, कावेर
याद है? बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है। कांवरताल झील यह बिहार में है और बिहार के पूछेगा कौन सा जिला, जिसको हम क्या कहेंगे? बेगूसराय में है। कहां पर है? बेगूसराय में है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लोनार झील, बहुत बार पूछा क्योंकि यह उल्का पिंड निर्मित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है, ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। इसको भी रामसर साइट के सूची में शामिल किया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपसे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, जल्दी से ले लो। अरे क्या बात है, गजब गजब, क्या बात है, वेरी नाइस। तो मिलते हैं फिर कल, और मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, नए विश्वास के साथ, नए जोश और जज्बा के साथ। आप बने रहें हमेशा हमारे साथ। नए व्यूअर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो कर ही डालो बाबू। लाइक कमेंट अवश्य करें ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साह ऊर्जा मिलता रहे और हम आपके बीच बने रहें। आप लाइक कमेंट तो करो यार। तो ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।